गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो ई वे बिल बनाना पड़ता है उसमें कुछ केसेस में एग्जेम्पशंस दी गई हैं। अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है सेल से रिलेटेड वो अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख उस थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस कर भी जाता है, फिर भी आपको ई वे बिल जो है वो नहीं बनाना है। ऐसे भी सिचुएशंस रूल्स के अंदर दिए गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूल 138 का सब रूल 14 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, यानी कि इस रूल 138 के अंदर कुछ भी बात बताई गई है उन सारी चीजों को ओवरराइड करेगा ये रूल। और इसमें बताया गया है नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको केसेस जहां पर ई वे बिल की जरूरत नहीं है वो अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहला है वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन द एनेक्जर। इसी रूल में एक एनेक्जर दिया गया है जिसमें कुछ गुड्स दिए गए जिसकी ट्रांसपोर्टेशन अगर आप करते हैं तो आपको ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है वो गुड्स। दूसरा है where the goods are being transported by a non motorized conveyance। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी लोगों की क्वेरीज आती है। लेट सपोज एक शॉपकीपर है ए, ठीक है, इसने माल सप्लाई किया है बी को और ये जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए की वैल्यू का जो ट्रांजैक्शन है वो किया गया है। लेकिन ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट सपोज आप मान लीजिए कि 15 किलोमीटर का है, विद इन द सेम स्टेट है और 15 किलोमीटर का वो डिस्टेंस जो है दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो मोटराइज्ड व्हीकल से वो हो सकता है किसी ऐसी व्हीकल से किया जाता है जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल की कंडीशंस को फुलफिल करता है, उसकी कैटेगरी में आता है। तो 2 लाख रुपए का माल होते हुए भी 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हुए भी चूंकि वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो किया जा रहा है नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस में, तो आपको यहां पर ई वे बिल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सेम प्रीमाइसेस में मूवमेंट हो रहा है गुड्स का एक तल्ले से दूसरे तल्ले, उसके बाद दूसरे से तीसरे में, तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना क्योंकि वहां पर कोई भी मोटराइज्ड कन्वेयंस जो है वो यूज नहीं होता है। वो नॉन मोटराइज्ड कन्वेयंस या नॉन कन्वेयंस की मदद से आप खुद ही ले जा सकते हैं। ज्वेलर्स के केस में भी यहां पर स्पेसिफिक एग्जम्पशंस हैं जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा है वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम्स स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय द कस्टम्स। यानी कि कस्टम्स एरिया के अंदर जो कस्टम्स पोर्ट से स्टेशन तक लेकर के जाते हैं फॉर क्लियरेंस, फॉर कस्टम क्लियरेंसेस, वहां पर ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। क्लॉज नंबर डी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरियाज एज आर नोटिफाइड अंडर क्लॉज डी of sub rule 14 of rule 138 of the state or the union territory in that particular state or union territory। कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट नंबर डी का? इन जनरल जो रूल है वो है कि 50,000 रुपए से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन है तो ई वे बिल बनेगा। लेकिन आप सबने नोटिस किया होगा कि किसी किसी स्टेट ने स्पेसिफिक एग्जम्पशन दे रखी है कि हमारे यहाँ अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ई वे बिल नहीं लगेगा, 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तो ई वे बिल नहीं लगेगा। तो ये जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जम्पशंस दी जाती हैं वो दी जाती हैं अंडर रूल 138 सब रूल 14 क्लॉज डी। क्लॉज डी में ये पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, वो चाहे तो अपने स्टेट में उस स्पेसिफिक स्टेट में जो आपको ई वे बिल निकालने की रिक्वायरमेंट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है।
तो यहाँ पर रूल 138 सब रूल 14 क्लॉज डी के अंदर वही एग्जम्पशंस दी गई है, जैसे राजस्थान में शायद 2 लाख की लिमिट है, महाराष्ट्र में 1 लाख की लिमिट है, ऐसे अलग अलग लिमिट जो है स्टेट वाइज डिफर कर सकती हैं इन व्यू ऑफ दिस क्लॉज। तो ये भी एग्जम्पशन जो है वो दिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगला है वेयर द गुड्स अदर देन de-oiled cakes being transported and are specified in notification number 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, यानी कि इस नोटिफिकेशन नंबर 2/17 वाले में जो आइटम्स दिए गए एक्सेप्ट de-oiled केक, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। अगला है वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिक लिकर्स होते हैं, इनकी मूवमेंट के लिए भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स वो है जो कि नो सप्लाई के कैटेगरी में आ रहे हैं अंडर शेड्यूल 3, तो भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। उसके बाद अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है अंडर कस्टम्स बॉन्ड, कस्टम्स बॉन्ड के अंदर अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है कस्टम्स एरियाज में, तो ई वे बिल नहीं बनेगा। अगर गुड्स जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर नोटिफिकेशन 7/17 सेंट्रल टैक्स रेट, यानी कि जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं जो कि नोटिफाइड हैं नोटिफिकेशन नंबर 7 के अंदर, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। अगर गुड्स की मूवमेंट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ कंसाइनर और कंसाइनी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कोई भी गुड्स का मूवमेंट होता है, चाहे वो कंसाइनर के रूप में हो या कंसाइनी के रूप में हो, आपको ई वे बिल नहीं बनाना, क्योंकि उसके अंदर प्राइवेसी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। Where the consigner of goods is the central government or any state or a local authority for transport of goods by rail, यानी कि जो कंसाइनर है वो गवर्नमेंट है और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो रेल के थ्रू होता है, तो वहां पर ई वे बिल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो भी आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पर जो क्लॉज अगला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लॉज क्या कहता है? ये क्लॉज कहता है कि लेट सपोज एक डीलर है ए, जिसके यहाँ गाड़ी लोड होती है, गाड़ी लोड होने के बाद उसका वे किया जाता है, उसको वजन नापने के लिए भेजा जाता है वे ब्रिज में, और उस वे ब्रिज की जो डिस्टेंस है, जो वे ब्रिज का जो आपका डिस्टेंस है शॉप से वो 20 किलोमीटर तक है, तो आपको वहां तक जाने के लिए वे ब्रिज तक और वहां से वापस आने के लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं। Where the goods are being transported up to a distance of 20 kilometers from the place of the business of the consignor to a way bridge for weighment or from the way bridge back to the place of business of the said consignor, अगर आपने चालान के साथ वो मूवमेंट किया है तो आपको ई वे बिल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली एग्जम्पशंस दी गई है। अगर एम्प्टी सिलेंडर्स लिए जा रहे हैं मूवमेंट के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मूवमेंट के लिए, तो आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अनेक्जर के अंदर आइटम्स दिए गए उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेज, नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स एंड प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी आइटम्स जो हैं इनके ऊपर ई वे बिल नहीं लगता है, चाहे वो गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स के रूप में हो। करेंसी के ट्रांसपोर्टेशन पे ई वे बिल नहीं लगेगा। यूज्ड पर्सनल एंड हाउसहोल्ड इफेक्ट्स पे ई वे बिल नहीं लगता है। कोरल, अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल्स के ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन चाहे जितनी मर्जी हो, यहाँ पर ई वे बिल का एग्जम्पशन जो है दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस हैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जीएसटी अपडेट्स, जजमेंट्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स अपडेट्स एंड जजमेंट्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।